चलिए ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है बच्चे जब क्वेश्चंस एग्जाम में का बनता है। प्लीज सभी लोग ट्राई करिए। और एक बात मैं बता दूं, नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब एक्स की कितनी वैल्यू होगी, ना कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये नहीं पूछा है। एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी वो पूछा है उसने। एनीबडी सो फार, एनीबडी? चैतन्य आया क्या बच्चे? आया किसी का? आया कि मैं बताऊं? मैं बताऊं कि किसी बच्चे का आया? आदित्य ट्राई कर रहे हो क्या? जयेश ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? चैतन्य, थ्री का मतलब क्या? तीन ऑप्शन मतलब थ्री का मतलब क्या? थर्ड ऑप्शन या आंसर थ्री है? ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर बोला करो। ऑप्शन 1 2 3 बोला करो ऑप्शन, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में समझ जाए। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए। बताइए किसी का आया? किसी बच्चे का आंसर आया? चलिए मैं अब सॉल्व करता हूँ। मैं देखिए, लॉग, आप कहोगे सर समय बहुत कम देते हो। बच्चे 5-5 मिनट देंगे तो क्वेश्चन भी तो कम होगा। ऑप्शन टू, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। और एनीबडी एल्स? अच्छा एब्सोल्युटली करेक्ट बोला मैं। यहाँ पे लॉग 4, लॉग एक्स माइनस 3, लॉग एक्स माइनस 1, ये 2 लॉग 2, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3। आपने देख ही लिया होगा क्या लगाया हुआ, बीसीडी लगाया हूँ। मेरा मकसद क्या था, दोनों को सेम करना। अच्छा यहाँ पे एक चीज इनिशियली बोलेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये आपको पता है। मतलब आंसर जो होगा वो क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा यहाँ से, और x की वैल्यू 3 से ज्यादा, ओवरऑल 3 से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लॉग, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा लॉग x माइनस 1 इक्वल टू लॉग, ठीक है। समझ में आया ना, ये बीसीडी लगाया, लॉग दिस अपॉन दिस दिस, और यहाँ पे 2 log 2, ये 1/2 ऊपर चला जा रहा है। अब मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा, log 2 x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू log 2 बेस x माइनस 3। अब यहाँ से log log डिमिनिश हो जाएगा, ये आपको पता ही है बातें, ठीक है। बहुत ध्यान से सुना करो, जब भी मैं एक्सप्लेनेशन करूँ तो बहुत ध्यान से सुना करो बच्चे, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। log log डिमिनिश हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू x माइनस 3। अब स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो ये हट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें x में इंटरेस्ट है। ये x माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो x माइनस 2 और x माइनस 5 सॉल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 2 कंसीडर नहीं होगा, क्यों?
क्योंकि x की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा जो कि डिफाइन नहीं है। तो ओनली 5 इज द आंसर। x की एक वैल्यू है जिसका नाम क्या है 5, और नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है। सो दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ द जेईई 2001। तो देखो कितने मुश्किल क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बच्चे का तो। और मुझे नहीं लगता किसी को डाउट भी अगर होगा, किसी को डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। फटाफट डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। बोलिए 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 बोलिए। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट, यस, अदरवाइज नो। पूछो 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 पूछो। अगर आपने हाँ कह दिया तो आई डेफिनेटली रिवाइज इट, आई डेफिनेटली टेल यू वंस अगेन, डोंट वरी बच्चे, आप एकदम निश्चिंत रहा करो, ठीक है ना। मैथ्स के दो तीन कॉन्सेप्ट, दो तीन चीजें, एक तो पेशेंस, धैर्य रखना है, घबराना नहीं, और दूसरा चीज प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और तीसरी बात की आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों 1/2 किया स्क्वायर, क्योंकि हमें x निकालना है, 1/2 से हमें अच्छा नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने स्क्वायर किया बोथ साइड। फिर से एक बार सुन लीजिए फटाफट, ठीक है ना। ये 4 था, मेरे देखते ये 4 था, ये 2 था, तो मुझे मैंने कहा 2 बना, तो ये लॉग, ये बीसीटी लगा दिया, फिर 1/2 आ गया, फिर ये आया, फिर 1/2, ये लॉग लॉग डिमिनिश्ड हो गया, वहां से x निकाल देना है, सिंपल सी बात है। उदय बच्चे समझ में आपको आया, उदय अच्छा, और बाकी को समझ में आ गया, वैभव आपको समझ, वेदांत, विराज, तन्मय, यस आपको समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। हाँ जी बताइए बच्चे, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चंस। क्या हुआ, आ रहा है ना। आप रिप्लाई में दिक्कत होती है बच्चे तो आप क्या बोलते हैं, रेज हैंड भेज दीजिए करो, ठीक है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। सोचिए सोचिए समझिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ना मे बी ये क्वेश्चन, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। लग रहा है कोई बात नहीं। एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताना है मुझे इसमें। हाँ हिंट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। किसी को कुछ हिंट विंट समझ में आ रहा है क्या, किसी बच्चे को कुछ 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 बातें समझ में आ रही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, देखो, a की पावर रूट में log b बेस a इक्वल टू b की पावर रूट में log a बेस b, ये दोनों सेम। देख लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला पहले, हाँ log बोथ साइड लेना है हमारी, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, ये बात बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट आपने बोला। a रूट में log b बेस a, और b रूट में पावर में ये दे रखा है, a की पावर में और a की b की पावर में a बेस b, ये दोनों वैल्यू सेम होते। अब ये कैसे आएगा, इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड से आएगा, तो हम अब इसको प्रूविंग में चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं, हम बस इसको सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया ना, ये टेकिंग लॉग बोथ साइड में, तो ये चीज दोनों रिजल्ट सेम, दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ये रूट में ये देखो, ये वाला टर्म देखो, ये पूरा टर्म, ठीक है ना। ये टर्म देखिए, 2 रेज टू रूट में 3 बेस 2, 3 रेज टू रूट में 2 बेस 3, ए यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे 2 और b क्या है 3, कंपेयर करो।
कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये टोटल ओवरऑल वैल्यू देखो, ये दिस इक्वल टू दिस है तो ये इधर चला जाएगा तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू जीरो, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये रिजल्ट कैसे आया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप कहोगे तो मैं इसका प्रूविंग दिखा दूंगा, बट कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको आगे बढ़ते, बस याद रखना ये रिजल्ट, ये ऐसे रिजल्ट अब याद रखना। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये पूरा हेडेक ही खत्म हो गया, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा। अब वेरिएबल के पार वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जो मरिया बच्चे ने बोला वो बहुत सही बोला, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग दोनों साइड ले लिया, ये टर्म ब्रैकेट में रखा और यहाँ पे लॉग 100 इंटू एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द सॉल्यूशन, एक्स की जो वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए, अब ये log x m की पावर n, तो ये आ जाएगा log x बेस 10 और ये log x इक्वल टू ये log 100 log x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये log x बेस 10, ये भी तो log x बेस 10 है, कुछ बेस नहीं तो 10 बेस है कॉमन log से, और ये क्या हो जाएगा log 10 की पावर 2, मतलब ये सीधा सीधा 2 हो जाएगा, और ये log x बेस 10। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, लेट log x बेस 10 को ले लेते हैं p, तो ये p स्क्वायर और ये, ठीक है, ये p स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p, तो ये p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0, दिख रहा होगा आपको, समझ रहा होगा। समझिए ये कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज फॉर योर कॉन्सेप्ट, as for this question is not important directly but this concept is important, so everybody I request you, जो भी मैं नोट्स में अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं उनको दोबारा घर पे सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देखे, तब आपको समझ में आएगा हाउ मच यू रिमेंबर इट, ठीक है ना। एंड देन स्टिल डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, या मुझे मैसेज कर दो कि सर ये नहीं समझ में आया, आप दोबारा क्लास में मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। आप हेजिटेशन मत करिए, आप अपने लिए सीख रहे हैं बच्चे, एक चीज याद रखिएगा, टीचर आपको मिला है और आप एक बार नहीं आप 10 बार चीजें पूछिए, जब तक नहीं आ रहा है तब तक पूछिए, परेशान करके रखिए, ठीक है ना। लेकिन रात में नहीं, ज्यादा रात को नहीं, 8 बजे के पहले मैसेज कर दिया करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत काम रहता है, थोड़ा पढ़ना ज्यादा रहता है, मतलब पीपीटी नोट्स बना, ये करना वो करना, तो थोड़ा जल्दी सोता है, सुबह उठना पड़ता है, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या हो गया, आपको मैं बता देता हूँ आपके टाइमिंग की, आप मुझे कॉल और मैसेज कब कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई, मतलब कॉल आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज तो आप कभी भी कर दो जब मिलेगा, तो सुबह आपकी क्लास ही रहती है, आपको पता ही है। अभी मैं जैसे अभी मेरी 3 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब 3 से 5 फिर से क्लास है, ठीक है ना, 2 लेक्चर, उसके बाद मैं फ्री हूँ आफ्टर 5, ठीक है। तो 5 to 8 o'clock में आप कम्युनिकेट कर लिया करिए मुझे, ठीक है ना। p की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 10 की पावर -1, तो x की वैल्यू आ गई 1/10, और यहाँ से आ गई log x की वैल्यू p रखी है यहाँ, तो ये x की वैल्यू 10 की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब रख के देखो क्या ये 100 यहाँ पे एलिजिबल है, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1/10 है यहाँ पे वैलिड है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज है, x की वैल्यू दोनों वैल्यूज, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 10, 1/10 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और अविनाश सर आपको दोबारा समझा, एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, ये वाला चीज आप याद रखिए, ये वैल्यू 0 होती है तो ये x log x बेस 10 100 इंटू x, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो log लेते हैं दोनों साइड, तो log x की पावर आगे आ जाएगा, ये इतना log 100 बेस 10, अब ये 10 की पावर 2, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी 10 लिख दिया, इन दोनों इसको p ले लिया तो ये p स्क्वायर और ये 2 + p क्वाड्रेटिक हो गया, p इतना, ठीक है ना, p + 1 और p की वैल्यू 1 और p की वैल्यू -2, यहाँ पे p की वैल्यू रख दिया, log x बेस 10, तो ये 10 की पावर -1 मतलब 1/10, और ये 10 की पावर 2 मतलब x की वैल्यू 100 हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, तो 100 इंटू इतना कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 10 हो जाएगा, मतलब 100 इंटू 10, सब 100 इंटू 1/10 तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया,
आप देखिए, आपको कहीं कुछ तकलीफ है, कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछ डालिए। सर मुझे जमा नहीं, मुझे जमाइए फिर से। ठीक है, कितने लोग का बन गया ये? एक्स की वैल्यू वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? एक्स की वैल्यू 100 रखोगे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे रख के देखो। पहले एक्स की वैल्यू तो इमीडिएटली बेसिस पे वो वेरीफाई करते हैं बच्चे वैभव कि एक्स की वैल्यू कहीं नेगेटिव डिफाइन तो है ना, उसके बाद आप रख के देख लो। यहाँ पे रख के देख लीजिए, वेरीफाई होगा। मैंने नहीं रखा इस पर रखा मैं इस पे, आप रख के देख लीजिए, पक्का वेरीफाई होगा। सर फोर्थ स्टेप में डाउट है, कौन सा मारिया? फोर्थ स्टेप कौन सा? 1 2 3 4 ये वाला। यहाँ पे बच्चे क्या किया, log x बेस 10, ये log x ये बेस 10 हो जाएगा, क्योंकि नहीं बेस 10 दे रखा है तभी बेस 10 है। और ये log 10 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 log 10 हो जाएगा। और ये log x बेस 10, यहाँ पे बेस 10 नहीं दे रखा, मैंने 10 बेस ले लिया, और log 100 की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब बताइए, अब बताइए समझ में आया कि नहीं? आपकी समझ में मरिया अभी भी डाउट है बच्चे? अभी भी डाउट है? एनीबडी एल्स हैव एनी डाउट? वेरीफाई करना आप कर लीजिए, यहाँ पे एक्स की रख के वेरीफाई आप कर सकते हो, ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एनीबडी हैव एनी डाउट? प्लीज आस्क मी द अदर स्टूडेंट आल्सो। यू कीप आस्किंग मी बच्चे, आपको डाउट लगे तो आप पूछते रहिए, ठीक है ना। आ गया सभी को? कहाँ पे जीरो आ रहा है? ये जीरो, ये मैंने आपको बोला ना कि दिस इक्वल टू दिस होता है, चैतन्य दिस इक्वल टू दिस होता है, तो ये इधर लेके चले जाओगे तो इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं? और ये इसी फॉर्मेट का है, ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये इक्वल टू जीरो आ गया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है ये जीरो कैसे आया, तो लॉग बोथ साइड ले लो, तो आपको इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वल आ गया, मतलब इधर ले आने के बाद जीरो हो जाएगा, इसलिए ये जीरो हो गया। नहीं समझे मेरी बात? अरे फॉर एग्जाम्पल देखो ना, ये देखो, ये पूरा टर्म अगर ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। वही चीज तो यहाँ पे है, ये ए माइनस बी दे रखा, तो जीरो के इक्वल नहीं होगा क्या? लॉग 10 फोर्थ से, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है विराज, लॉग 10 की वैल्यू 1 नहीं होती है क्या? ये देखो, ये लॉग 10 स्क्वायर, तो ये 2 इंटू लॉग 10 होता है, और लॉग 10 बेस 10 अंडरस्टूड, 2 इंटू 1 क्या हो जाए? और किसी को डाउट है? ठीक है ना, और किसी को डाउट है? चैतन्य आपका डाउट क्लियर हुआ ना बच्चे? ये दोनों टर्म इक्वल होते बच्चे, तो इधर लेके जाने पे माइनस हो जाएगा, और ये उसी फॉर्मेट में दे रखा है, इसीलिए ये टर्म जीरो है। समझ रहे मेरी बात? ये इसीलिए वो जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस बी का फॉर्म दे रखा है, क्योंकि ए इक्वल टू बी होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर सॉल्व करिए, 5 नंबर सभी लोग, 5 नंबर सभी लोग सॉल्व करिए। बताइए 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 बताइए, सभी बताइए, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को। 5th नंबर। आया किसी का?
आया क्या किसी का आंसर? थ्री की पावर 2 log x बेस 3 है ये, 3 की पावर 2 log। अदिति, जयस, आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का? अदिति, ऑप्शन। मनीष बच्चे आंसर आ रहा है, रोहित, मरिया बच्चे, सौरभ, वैभव, उदित, वेदांत, विराज, यस, आंसर आ रहा है आप लोगों का? चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, अब ये 3 की पावर 2 log x बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? प्रॉपर्टी के हिसाब से log m की पावर n, n log m होता है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है। इसके बेसिस पे ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो log 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 की पावर दिस माइनस 2x ऐसा है, ये पूरे में पावर नहीं है, ठीक है ना। अब ये 3 और 3 ये दोनों सेम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा x स्क्वायर। अब ये वाला चीज बहुत बार आपने किया है, a की पावर log n बेस a इक्वल टू n की इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी आपको याद है। अब ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 1 और ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है, आपको सबको पता है ये बात, नेगेटिव है, तो ये तो पहले ही चला गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ? 3 सेटिस्फाई करे, तो पूछा क्या है? द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, कितनी वैल्यूज है? ओनली वन वैल्यूज आर देयर, ओनली वन वैल्यूज आर देयर, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। कितने लोग का राइट आंसर आया था मेरे से पहले? डिट्टो राइट आंसर मेरे से पहले की नहीं सर, आपसे पहले मैंने यही एक ही बार में सॉल्व कर दिया। बताइए कितने बच्चों का राइट आंसर आया था इस क्वेश्चन में? ठीक है, जैस का आ गया था मेरे से पहले, और किसका आया था? मेरे से पहले मतलब मेरे सोल्यूशन करने से पहले। -1 को सही नहीं मानेंगे वैभव, यही तो बात है, 2 सोल्यूशन हो जाएगा, रॉन्ग बहुत हो जाएगा, और आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी मिल सकती है आपको, आईआईटी में उसमें मिलेगा ही, क्या नाम मेंस वगैरह में मिलेगा ही। अभी समझ में आया कि नहीं सभी को? बराबर टकाटक सबको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5, तो इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चे क्लासेस में मैंने। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन यार रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसा आपने बहुत अच्छी बात बोला, क्वेश्चन ये बहुत इजी होता है लेकिन ये ना इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं, मानते हैं कि नहीं अदिति बच्चे? बाकी आर्यन आप, इस तरह के क्वेश्चन इजी हैं लेकिन रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चेतन सही चल रहा है ना बच्चे? कोई दिक्कत है आप लोगों को? सभी लोग आप एकदम अपडेट रहा करिए, अपग्रेड रहा करिए बच्चे। अरे अभी बच्चे हैं आप यार, अभी 10th पास किए, अपग्रेडेड रहा करिए। मैं देखिए 31 ईयर का हूँ मैं, इतना अपग्रेडेड रहता हूँ, ठीक है ना। अपडेटेड रहा करिए एकदम पूरा। एक क्वेश्चन और आ गया आगे आपके सामने, ये भी आसान है, भी प्रॉपर्टी बेस्ड है, सिंपल सा है, ट्राई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों आंसर निकालिए, मैं आपको समय देता हूँ, 1 मिनट समय देता हूँ, 1 मिनट से थोड़ा कम, 1 मिनट देता हूँ, ठीक है। निकालिए सब, सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए इसको। ये भी मल्टीपल चॉइस हो सकता है क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना, इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बताइए, आप ट्राई कर रहे हैं ना?
ट्राई कर रहे हैं ना आप? रेज हैंड करके मुझे बता दीजिए, ट्राई कर रहे हैं ना आप क्वेश्चन? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? रेज हैंड करिए। 7 लोग बस, बाकी लोग नहीं कर रहे रेज हैंड। सब लोग ट्राई कर रहे हैं, करिए ट्राई, करिए ट्राई। मैं समय दूंगा आपको, डोंट वरी, आई एम गिविंग यू चांस। मैं बस क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। log x base 3 plus log y base 3 equal to 2 plus log। केयरफुल होके, केयरफुल नहीं होंगे तो थोड़ा रॉन्ग होने के चांसेस हो जाएंगे क्वेश्चन। एक तो ये पार्ट था। दो ऑप्शन भी सही हो सकता है, आई डोंट हैव ऑब्जेक्शन। 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं। मेरा एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, हर तरह के टेक्निक बच्चे का क्लियर हो, ठीक है ना। संडे को टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन मैथ्स में आएंगे, ठीक है ना। आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स में आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़िए और अच्छा अच्छा स्कोर करिए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, सभी लोग अच्छा से स्कोर करिए। कुछ भी डाउट है तो मुझसे बात करिए, मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है ना बच्चे। लेकिन आपको सुविधाएं हैं, आपको वीडियोस लेक्चर है, नोट्स है, वहां पे एक बार पहले रिवाइज कर लिया करिए, समझ लिया करिए, उसके बाद डाउट है तो विक्रांत आज प्रेजेंट है क्या? अभी थे। विक्रांत का एक डाउट था, बताना था मुझे। ये मैं बता, मेरे हिसाब से मैथ ही है, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से मैथ ही है, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक आपके ग्रुप में गया तो है ना ये, आपके ग्रुप में एक गया है ना ये, देखिए 11th जेई, मतलब 11th, एक तो नीट का भी एग्जाम ऊपर का है और एक मैथ्स ग्रुप का भी है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, पॉकेट टेस्ट, जेई मेंस और एमएससीईटी, लॉगरिथम 1 आवर का 100 मार्क। मैथ ही ऐसे, मैथ्स ही ऐसे, ठीक है। आ गया किसी बच्चे का आंसर आया इस क्वेश्चन का? काफी समय हो गया। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन राइट नाउ। Anybody got the answer for this question? Anybody? Log x base 3 of Weber, absolutely correct। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ Weber का आंसर, बट एब्सोल्युटली करेक्ट। आई डोंट नो Weber आपने कैसे किया है, बट ये देखिए। चलिए देखिए सभी लोग, आप तब तक, और कोई बताना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू गिव मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन? कुछ और लोग मुझे आंसर बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, यहाँ पे देखिए बच्चे, छोड़िए, log x बेस 3 प्लस log y बेस 3 log 2 बेस 3, यहाँ पे log 3 बेस 3 लिख देता, क्योंकि 1 की जगह। क्यों? क्योंकि log log डिमिनिश करना है, log log उड़ाना है मुझे, ठीक है ना, log log गायब करना है मुझे, ये 2 पर चला जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, पावर आर्गुमेंट इक्वल हो जाएगा। आई थिंक किसी को डाउट भी नहीं होगा यहाँ पे, जो भी अविनाश सर ने किया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आगे देखिए, log 27 x प्लस 5। अब यहाँ से आप x को एक्सपोनेंट पावर में कन्वर्ट कर लो, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 27 की पावर 2/3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 3 की पावर 2/3, 3 किसी कट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1।
अब आप देखो, आप तो सिंपल सा बता सकते हो कि दो ऐसे टर्म जिनका प्रोडक्ट 18 है और उनका सम 9 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? एक तो फर्स्ट ऑप्शन और एक सेकंड ऑप्शन। उसने ये नहीं बोला है कि x की वैल्यू है कि y की वैल्यू है, दे डोंट नो, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। उन्होंने बोला कि द सॉल्यूशन सेट क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में सेट मतलब वो वैल्यूज क्या होंगी। तो दोनों चांसेस है 6,3 और 3,6। आगे इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ की y की वैल्यू x की फॉर्म में रख के क्वाड्रेटिक बन जाएगा, x निकल जाएगा तो y निकल जाएगा, लेकिन इतना जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन रख के देखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता है, आई बिलीव कि आपको ये आ गया होगा। मुझे भी बिलीव है कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा, लेकिन कभी मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी को डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। नहीं, अब वैभव एक डाउट आपका ये होगा कि ये दोनों चीज तो एक ही है ना, तो ठीक है ना, दोनों एक। अगर एक बात बताओ, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, हमको पता थोड़ो ना है, हमें पता नहीं है बच्चे। अच्छा डाउट है आपका कि सर आप दोनों तो एक ही चीज है। अरे एक बात बताओ, उसने ये बोला है क्या कि x और y, x एंड y रिस्पेक्टिवली 6,3 भी होता है भाई। x की वैल्यू यहाँ पे, एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, अगर मैंने ये x है ये y है, दो वैल्यू लिया तो ये x भी यहाँ पे 6 हो सकता है, x 3 भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चीज आपको 1,2 और 2,1 अलग सेंस है, वो सेट थियरी का इतना इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट में मत जाइए, ठीक है ना। ये बस सीधी सी बात है कि दोनों चांसेस पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, ये ये कोई वो नहीं है। एक और बात है, सुनो सुनो सुनो, एक और अच्छी बात पूछा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, आपको याद है कि नहीं? ये मतलब ये, ठीक है ना, ये चीज, ये 2,3 ये सेट वैल्यू, ये यहाँ पे सेट ऑफ द वैल्यूज दे रखा है, ठीक है ना। 6,3 और 3,6 मतलब दोनों एक्चुअली सेम ही चीज है एक्चुअली। सेट में दोनों एक ही चीज है, सेट थियरी में ये सेट को रिप्रेजेंट करता है ना, करली ब्रैकेट, दोनों सेम ही चीज है। तो सेम चीज है तो दोनों नहीं दिखाओगे क्या एग्जाम में? बात समझो, ये दोनों सेम ही चीज है। यहाँ ये होता तो ये अलग अलग चीज होता, सेंस अलग होता है जब ये स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट लगा, समझ में आया ना। या तो सेट रिप्रेजेंट करता है ना करली ब्रैकेट से, ये दोनों सेम ही चीज है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं रखता है, समझ में आया ना। तो दोनों सेम चीज है तो दोनों दिखाओ, समझ में आया कि नहीं? अरे एक बात बताओ, किसी ऑप्शन कोई क्वेश्चन का आंसर 2 है या कहीं आपको 4/2 दे रखा है तो दोनों टिक करोगे ना, वही वाली बात। अब समझ में आ गया कि नहीं दोनों टिक करने के पीछे हिस्ट्री, दोनों पीछे टिक करने के पहले हिस्ट्री समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट मतलब दैट सेट ऑफ एलिमेंट दैट वी आर कंसीडरिंग, समझ में आया कि नहीं? एंड बोथ आर द सेम। सेट थियरी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, यस या नो? हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। हाँ, जेई मेंस में ओनली वन ऑप्शन करेक्ट आता है। प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिस हर तरह से करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस हर तरह से करते हैं। जेई मेंस में और एमएससीटी दोनों में ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। ठीक है, बताइए, ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, इसको घर पे ट्राई करिएगा। एक और क्वेश्चन है 8 नंबर, ये भी घर पे ट्राई करिएगा, दोनों क्वेश्चन घर पे ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चे, मैं होमवर्क में दे दूं क्या? ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चन को आप घर पे हो सके तो ट्राई करिए। एक दो क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, वो भी ट्राई करिएगा आप लोग, और उसके बाद अपन ना अगले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कल की क्लास में, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कल की क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक,
तो 7 नंबर भी ट्राई करिए आप लोग, और एक दो क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ। 8 नंबर भी ट्राई करिए। ये कैसे करेंगे आप, x+1 की पावर 2, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उस तरह से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये 8th वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। बेस सेम है तो पावर को, सॉरी बेस सेम है तो आप आर्गुमेंट को इक्वेट करा दोगे, वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। I'm giving you this question as a homework at home, just try करिएगा। अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। डाउट होगा तो मुझसे पूछिए। कि सर मुझे ये डाउट है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो देखने में लगता है कि टफ है, नहीं आंसर आपको कल ही बता दूंगा ना बच्चे, आंसर आप कल बता दूंगा, आप डोंट वरी, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई करिएगा और आंसर वेरीफाई, कंडीशंस को भी ध्यान में रखिएगा कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अभी आंसर बता दूंगा कि थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होइए। 81 की होल पावर ये दे रखा है 1 अपॉन दिस प्लस 3 अपॉन लॉग और √6, यहाँ पे क्या होगा 3 अपॉन 409, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या करना है अपने को, अभी इनटू में ही है, ये भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। √7 का स्क्वायर 2 बाई, खाली बीसीटी वगैरह लगाना है, इंटरचेंज वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, ये लग रहा है सिर्फ डराने के लिए। 125 की पावर log 6, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। मैं फिर से पढ़ देता हूं कि आपको डाउट ना हो। 81 की होल पावर 1 अपॉन लॉग 9 बेस 5 प्लस 3 की पावर 3 अपॉन लॉग 3 √6 अपॉन 409 इनटू, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना अपने आपको, रूट में 7 की पावर 2 log 7 बेस 25 माइनस 125 log 6 बेस 25, ठीक है। ये है क्वेश्चन 9। और अगला क्वेश्चन एक 10 देख लीजिए, घर पे ट्राई करिएगा, होमवर्क। ठीक है, the value of 6 प्लस log बेस है 3/2, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, देखिए लिखता हूँ 1 अपॉन 3√2, रूट में 4 माइनस 1/3√2, रूट में 4 माइनस 1/3√2। ये क्वेश्चन, ये आपके जेई 2012 में आ रखा है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कल तो अविनाश सर बताएंगे ही, ठीक है। 2012 में आ रखा है, द वैल्यू ऑफ द 6 प्लस लॉग दिस टर्म अपॉन बेस जो है वो 3/2, ठीक है। ये रूट में ये अप टू इंफिनिटी तक चलता जाएगा, रूट में 4 माइनस 1/3, ठीक है। ट्राई करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो आज जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, वीडियो भेजूंगा, वीडियो से देख लेना, उसके बाद भी जो क्वेश्चन कराए वो सब सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ठीक है बच्चों।